नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है गंगा नदी तंत्र से संबंधित है भाग 2। कल हमने पढ़ा था भाग 1 गंगा नदी तंत्र भाग 1। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। अलकनंदा जो सतोपंथ हिमानी से निकलती है और इसकी जो सहायक नदियां हैं, अलकनंदा जो की सहायक नदी है धौलीगंगा है, नंदाकिनी नदी है, पिंडार नदी है और दाएं तरफ से मिलने वाली नदी मंदाकिनी और भागीरथी है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर ही गंगा नदी की के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर ही गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, गंगा के सहारे सबसे पहले स्थित जो शहर है वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश एक पर्वतीय शहर है। ठीक है, उसके बाद गंगा जब धरातल में या मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो सबसे पहले प्रवेश करती है वो कहाँ पे? हरिद्वार में है। ठीक है, सबसे पहला शहर जो पड़ता है वो हरिद्वार में गंगा जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मिलने वाली नदियों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें नदी जो मिलती है बाएं तट से, सबसे पहले मिलने वाली नदी जो है वो रामगंगा है। और रामगंगा जो नैनीताल से निकलती है। नैनीताल से रामगंगा का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, नैनीताल के बाद जो हम रामगंगा के बाद इसमें मिलने वाली जो अगली नदी है वो है आपकी वरुणा नदी। वरुणा नदी। वरुणा नदी के बाद जो इसमें दो बाएं तट पे एक और जो नदी मिलती है वो नदी है, इसमें मिलने वाली नदी है गोमती नदी। गोमती नदी इसमें मिलने वाली अगली नदी है। जो जो गोमती नदी है, गोमती नदी के सहारे क्या है वो कौन से? गाजीपुर के आसपास इसमें, गाजीपुर जो शहर है उसके आसपास में गोमती नदी मिलती है। गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर के पास गोमती नदी गंगा नदी में बाएं तट से मिलती है। उसके बाद जो अगला शहर सई नदी और गोमती नदी। सई गोमती नदी की सहायक नदी है। और गोमती नदी का उद्गम स्थान जो फुलहर झील से है। फुलहर झील से इसका उद्गम है। किसका? गोमती नदी के कहा से? फुलहर झील ये पीलीभीत के पास है। ठीक है, इसके बाद इसमें मिलने वाली जो अगली घाघरा नदी मिलती है वो बिहार छपरा के पास इसमें आके मिलती है। कौन सी नदी? घाघरा नदी। घाघरा नदी जो बाएं तट पे मिलने वाली, इसमें एक और इसकी सहायक नदी है शारदा नदी का उद्गम शारदे और राप्ती। ठीक है, ये घाघरा की सहायक नदी है। इसके बाद इसमें हाजीपुर के पास में नदी मिलती है। हाजीपुर के पास इसमें एक और नदी के नाम से मिलती है, गंडक। ठीक है, और गंडक के पास इसमें भागलपुर के पास इसमें एक और नदी आके इसमें मिल जाती है। ये जो नदी है ये गंगा नदी है। गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, तो भागलपुर के पास इसमें एक और नदी मिलती है, कोसी नदी। कोसी कोसी नदी जो है वो नेपाल से निकलती है। नेपाल के पहाड़ियों से कोसी नदी निकलती है। और कोसी नदी के बाद इसमें जो सबसे लास्ट में बाएं तरफ से मिलने वाली नदी वो है महानंदा नदी। महानंदा नदी। ये महानंदा नदी जो है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। और ये कहाँ मिलती है? मालदा के पास। मालदा के पास
गंगा नदी में बाएं तरफ से मिलती है। ये बाएं तरफ मैदानी क्षेत्र में मिलने वाली, ये बाएं तरफ से मिलने वाली लास्ट नदी है। ठीक है। दाएं तरफ की नदियों के बारे में देखते हैं दोस्तों। बाएं तरफ से दाएं तरफ से मिलने वाली जो नदी है इसमें, वो है सबसे पहले नदी जो है वो है यमुना नदी। यमुना नदी जो है वो इलाहाबाद के पास आकर इसमें संगम बनाती है। इसमें एक नदी के बारे में बात, सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती जो बोलते हैं, सरस्वती नदी जो विलुप्त हो चुकी है, तो ये यमुना नदी इसमें आकर मिलती है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी, सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों। यमुना सॉरी यमुना नदी इसमें आकर मिलती है। यमुना नदी के अलावा और उसमें चंबल नदी आकर मिलती है। चंबल नदी, ठीक है दोस्तों। इसमें जो ये हमने पढ़ा है अभी, इस गंगा के मैदानी एरिया में मिलने वाली, मैदानी क्षेत्र में मिलने वाली इसकी बाएं तट की नदी। इसके बाद यमुना नदी, यमुना नदी इसमें दाएं तट से मिलती है। ठीक है दोस्तों। यमुना नदी के बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। यमुना नदी तंत्र, क्योंकि यमुना नदी का भी एक अपना तंत्र है, तो उसके लिए हमें इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो यमुना नदी जो है, हम इसको पढ़ते हैं यमुना, ए कर लेते हैं, ए यमुना नदी तंत्र। ठीक है। यमुना गंगा की सबसे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है। यमुना नदी का उद्गम जो होता है बंदर पूंछ श्रेणी की यमुनोत्री हिमनद से, यमुनोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों। यमुनोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। ठीक है। ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। तो इसमें जो बाएं तरफ से मिलने वाली जो सबसे पहली नदी है वो टोंस नदी है। ठीक है। टोंस नदी है। टोंस नदी के बाद इसमें जो मिलती है वो, टोंस नदी का उद्गम स्थान भी क्या है, बंदरपुर श्रेणी का उत्तरी ढाल से टोंस नदी का उद्गम होता है। इसके बाद नदी, हिंड नदी, हिंडन नदी जो है, हिंडन नदी शिवालिक हिमालय से निकलती है और इसके का सहारे सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद शहर स्थित है। ठीक है। गाजियाबाद, सहारनपुर और मेरठ शहर इसी हिंडन के सहारे स्थित है। ठीक है। इसमें दाएं दाएं तरफ से मिलने वाली जो नदी है वो इसकी वो है चंबल नदी। तो चंबल नदी का भी अपने एक तंत्र है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थान जो है वो महू, महू एमपी से, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है चंबल नदी का। ठीक है दोस्तों। तो चंबल नदी में बाएं तरफ से सबसे पहले नदी मिलती है, वो मिलती है इसमें आके बनास, बनास नदी मिलती है, वो है अरावली श्रेणी। ठीक है दोस्तों। अरावली श्रेणी से इसका बनास नदी का उद्गम होता है। ठीक है। और ये इधर जो हमारा ये हमारा है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद इसमें मिलती है चंबल नदी में, चंबल चंबल नदी में सीधे हाथ की तरफ से मिलती है इसमें क्षिप्रा नदी। ठीक है। क्षिप्रा, क्षिप्रा के साथ सहारे ही हमारा, क्षिप्रा नदी के सहारे हमारा उज्जैन शहर स्थित है। उज्जैन शहर जो हमारा, उज्जैन शहर जो है क्षिप्रा नदी के
किनारे है। ठीक है, इसके बाद इसके विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम है। फिर इसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ही निकलकर इसमें जो काली सिंध मिलती है चंबल नदी में। ठीक है, काली सिंध मिलती है। काली सिंध के बाद पार्वती, ये है काली सिंध। काली सिंध नदी के बाद मिलता है इसमें पार्वती नदी। ठीक है दोस्तों, पार्वती नदी मिलती है। इसका भी उद्गम स्थान कहाँ है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका भी, काली सिंध का भी विंध्याचल पर्वत गांव बागली गांव से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें मिलने वाली अगली नदी है सिंध नदी है। सिंध नदी जो है वो यमुना नदी में मिलती है। सिंध नदी यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, ये जो चंबल नदी है, ये वाली जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी के सहारे ही कौन सा शहर है? ग्वालियर शहर। ग्वालियर शहर जो है चंबल नदी के किनारे ही है। सिंध नदी के बाद जो इसमें मिलती है यमुना नदी में, जो मिलती है वो मिलती है बेतवा। बेतवा का उद्गम स्थान भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। कुम्हारा गांव से इसका उद्गम होता है। बेतवा, बेतवा जो है यमुना नदी में मिलती है। और बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? झांसी। झांसी शहर जो है वो बेतवा नदी के सहारे ही स्थित है। बेतवा नदी सीधे तरफ से मिलने वाली यमुना की एक नदी है। और इसमें एक और नदी आके मिलती है केन। केन नदी। केन नदी जो है, केन नदी का उद्गम स्थान जो है कैमूर की पहाड़ियां। कैमूर की पहाड़ियां। ठीक है दोस्तों, कैमूर की पहाड़ियां जो है से जो केन नदी मिलकर यमुना में रहता है। तो यमुना नदी का एक अपना तंत्र है। और ये यमुना नदी जो है इसके बाद जाकर इलाहाबाद में, इलाहाबाद के पास, सॉरी, इलाहाबाद के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा में विलय हो जाता है, गंगा में मिलती है। कहाँ? इलाहाबाद के पास। तो ये यमुना नदी तंत्र है। और इसके पास साथ चंबल नदी के सहायक नदियां और यमुना नदी की सहायक नदी जो जो है, ये हमने इस मानचित्र के हिसाब से देख लिया दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका सीधे तरफ से मिलने वाली और नदियों के बारे में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये गंगा नदी की एक सहायक नदी थी यमुना नदी। यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, यमुना नदी तंत्र पढ़ा है हमने, गंगा नदी का सहायक तंत्र है तो ए। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो घाघरा नदी तंत्र पढ़ेंगे, जो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, घाघरा नदी तंत्र। ठीक है, घाघरा नदी तंत्र ये गंगा की सहायक नदी है, घाघरा नदी तंत्र। ठीक है, घाघरा नदी में भी कई नदियां आकर मिलती है। और ये घाघरा नदी जो है गंगा में सीधे तरफ से मिलती है, सॉरी, बाएं तरफ से गंगा नदी में जो ये आकर मिलती है। तो घाघरा नदी तंत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारी गंगा नदी है। और गंगा नदी में ही हमारी ये जो है घाघरा नदी आकर मिलती है। जो घाघरा नदी जो है वो छपरा के पास आकर मिलती है। ठीक है, तो उससे पहले जो घाघरा नदी तंत्र में कौन कौन सी नदी है, तो सबसे पहले जो घाघरा, इसका उद्गम स्थान में मिलाप हिमानी से होता है। घाघरा से मिलाप हिमानी से इसका उद्गम होता है। मिलाप हिमानी जो है, मिलाप हिमानी से इसका उद्गम होता है, जो कि नेपाल में है। और नेपाल में इसको गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। नेपाल में इसको गौरी गंगा के नाम से जानते हैं, गौरी गंगा। ठीक है, और ये भारत में इसको शारदा नदी या काली नदी के नाम से जानते हैं। किसको? इसको। ठीक है, इसके बाद जो इसमें एक नदी आकर मिलती है बाएं से, करनाली। करनाली नदी इसको करनाली नदी कहते हैं इसको तिब्बत में। ठीक है,
कहते हैं तिब्बत में। ठीक है, इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? मापना मापना चुंग हिमानी से इसका उद्गम है। इस नदी से प्रणाली जो नदी है इसका, इस नदी का उद्गम मापचा चुंग हिमानी से है। मापचा चुंग हिमानी से इसका उद्गम है। ठीक है, जो कर्णाली नदी है उसको हमारे यहाँ पे भारत में इसको कौन सी नदी कहते हैं? घाघरा नदी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी जो कौन सी नदी है? शारदा नदी है। शारदा नदी को आगे शारदा नदी को ही जब ये घाघरा नदी से आकर ये मिल जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको घाघरा, ये यहाँ से घाघरा या सरयू नदी, घाघरा या सरयू नदी बोलते हैं। ठीक है, पहले शारदा बोलते हैं लेकिन जब उसमें आके घाघरा नदी मिल जाती है तो इसको घाघरा या सरयू नदी बोलते हैं। शारदा नदी का उद्गम स्थान हिमानी से है और नेपाल में से गौरी गंगा, भारत में काली गंगा बोलते हैं। इसमें मिलने वाली कर्णाली नदी जो तिब्बत में कर्णाली बोलते हैं और मापचाचुंग हिमानी से इसका उद्गम है और भारत में इसको घाघरा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें मिलने वाली अगली नदी जो है छोटी गंडक। छोटी गंडक का उद्गम स्थान भी कौन सा है? नेपाल है। छोटी गंडक का उद्गम जो स्थान है वो नेपाल है। ठीक है, इसके बाद इसमें नेपाल से निकलने वाली एक और नदी मिलती है राप्ती। ठीक है, राप्ती नदी का राप्ती नदी का उद्गम स्थान में कौन है? कहां से है? नेपाल से है। ठीक है, और फिर ये क्या है? ये नदी जो है, ये जो ये हमारी जो घाघरा नदी है, ये इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या होता है? ये इसके बाद ये गंगा नदी है, ये हमारी गंगा नदी है। तो ये नदी छपरा के पास, बिहार में छपरा के पास ये क्या है? गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, छपरा के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये घाघरा नदी तंत्र हमने पढ़ा। घाघरा नदी तंत्र जो इसके बाएं तरफ से गंगा में आके मिलता है छपरा में, और घाघरा की ये सहायक नदी है, उसके उद्गम स्थान है इसमें। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये गंगा नदी का मैदानी स्वरूप है। ठीक है, ला, लास्ट में मिलने वाली जो महानंदा नदी मालदा के पास मिलती है। इसके बाद जो है ये बंगाल में जो गंगा नदी दो वितरिकाओं में बट जाती है। वितरिकाओं का मतलब होता है ऐसी, मतलब नदी की ऐसी शाखा जो एक बार बट जाती है उसके बाद दोबारा आपस में नहीं मिलती है। तो जब ये बट जाती है तो इसको एक भाग जो हम कहते हैं, ये हुगली है, ये बंगाल में हुगली नदी है और ये बंगाल से होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और हुगली नदी की एक सहायक नदी है भागीरथी। ये पर्वतीय नदी क्षेत्र की नदी भागीरथी से अलग नदी है। ठीक है, तो फरक्का के बाद ये जो है इसका जो इस गंगा नदी की एक वितरिका बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश का एक रफली नक्शा बनाते हैं। ठीक है, ये बांग्लादेश का एक रफली नक्शा हमने बना लिया है। ठीक है, तो ये जो गंगा नदी यहाँ दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग जो हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, जो बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, और एक भाग जो है हमारा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को, ये कौन सी? ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। ठीक है, ये हमारी गंगा नदी है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो है पूर्वोत्तर भारत से एक नदी आकर मिलती है, हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी
जिसको भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में उसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। ठीक है, इधर से हमारी ये गंगा नदी आ गई है। ये गंगा नदी यहाँ पे है, लेकिन जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जमुना नदी में ही एक नदी आकर और मिलती है, तीस्ता नदी। ठीक है, जो बांग्लादेश में जाकर जमुना नदी से मिलती है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद जो ये चलती है इसको पद्मा नदी, ये जो नदी है यहाँ पद्मा नदी, पद्मा नदी। ठीक है, इसके बाद जो है भारत के पूर्वोत्तर एरिया से ही लगभग मणिपुर की तरफ से एक नदी है जिसको बराक कहते हैं, वो इसमें आकर, जब इस नदी में आकर पद्मा नदी में आकर वो मिलती है, जिसको हम बराक, जो भारत में बराक कहते हैं लेकिन बांग्लादेश में उसका नाम है मेघना। बांग्लादेश में क्या है? मेघना। तो जो नदी है पद्मा नदी है यहाँ, तो यहाँ से आने के बाद क्या है, ये मेघना नदी हो जाती है। ठीक है, और मेघना नदी के नाम से ही जो हमारे यहाँ की जो गंगा नदी है और जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा हो जाती है, और इधर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है जमुना हो जाती है। जमुना में ही एक नाक नदी मिलती है तीस्ता, और जो भारत में बराक नदी है जिसको बांग्लादेश में मेघना नदी के नाम से जानते हैं, तो इस मेघना नदी में आने के बाद जो पद्मा नदी है वो मेघना नदी हो जाती है, और ये आखिरकार में बंगाल की खाड़ी में इसका, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये पढ़ी हमने आज गंगा नदी तंत्र का मैदानी प्रवाह। तो ये वीडियो काफी लंबी हो गई है। इसमें हमने यमुना नदी तंत्र भी पढ़ा है, इसमें घाघरा नदी तंत्र भी अलग से पढ़ा है। ठीक है, और बांग्लादेश में भारत से गिरने वाली नदियां, जाने वाली नदियों के बांग्लादेश में किस तरीके से नाम है और उसको वहां क्या बुलाते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा करी है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।